अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। સ્થિત આત્મા તમે કીધું કે સૂતો નથી, સ્વપ્નમાં પણ કર્મ બાંધે છે. તો પછી તમે એવું કીધું કે પ્રતિષ્ઠિત આત્માને કેવું જ્ઞાન દર્શન છે એના આધારે પુરસાદ કરી શકે ને. તો આપણને સપના આવતા હોય છે, રાઈટ? ગમે તે રેન્ડમ બધા વ્યવહાર ગમે તેવા પછી બધા આવ્યા કરે કે નોનસેન્સ, કશું ખબર કઈ જગ્યા હોય ને કયા માણસો હોય કશું ખબર નહીં. યસ પણ ત્યારે આપણે જે સપના આવતા હોય ત્યારે કોઈ કોઈ અવેરનેસ હોય છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, છૂટા થઈ જાય, પણ મોસ્ટ ઓફ તો નથી હોતું એવું. તો એ બધા કર્મ આપણા બંધાયા જ ને. કર્મ તો બંધા પણ પછી એને માટે આપણે પ્રતિક્રમણ કરી શકીએ. પ્રતિક્રમણ એટલે આમ કહી શકીએ કે આ બધું કુદરતી રચના, सपनों के कर्मों की भुगतान स्वप्न में ही आएगी और जागृत अवस्था में बने हुए कर्मों की भुगतान जागृत अवस्था में आएगी. सिंपल, दैट्स इट. बंधन करता तो नहीं ना, मतलब बंधन करता अपने बिजर के फॉर्म में आएगा. दैट्स आप इसको बंधन मानो तो मान सकते हैं, नहीं मानो तो नहीं मानो. कुदरती रचना मानो तो बंधन नहीं है, कुदरती रचना नहीं मानो तो बंधन नहीं है. सपना भी बंधन है, ये भी बंधन है. जब आप सफरिंग मानते हैं तो फिर बंधन है, मगर आप सफरिंग को कुदरती रचना मानते हैं तो बंधन. तो डिपेंड ऑन योर विजन. એટલે તમે જેટલું જ્ઞાન દર્શન પાકું કરી દીધું હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ બધું કુદરતી રચના છે ને પછી સપના આવે તો પછી તમે બંધાવો નહીં, મને એવું થાય. सेपरेट रह सकते हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट. પહેલા મને સપનું ત્યારે સેપરેટ થતું હતું, અત્યારે લેટલી થતું મને આવા જ વરીડ કે હું પાછી અંદર થઈ જાઉં છું કે શું એમ કે ભળી જાઉં છું, છૂટું સપનામાં ઉઠી જવાય કે સેપરેટ થઈ જવાય કે આ તો મારું નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું. તો એવું ઓલ ધ ટાઈમ આવે થતું ને બધું બહુ और सबसे बड़ी बात यह है हमारी कहीं अवतारों से गलतियां क्या हो रही है. धर्म को जानने के बाद भी हम इस प्रकृति को सुधारने की कोशिश करते हैं, हमारी या दूसरे की. बस तो प्रकृति प्रयास करती है, वो गलती नहीं है, मगर प्रकृति के पीछे जो सोच है कि प्रयास करने से प्रकृति हमारी या दूसरों की चेंज हो गई, वो सोच गलत है. हम खुद की प्रकृति या दूसरों की प्रकृति सुधार नहीं सकते हैं. सुधारने का निमित्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. हम अपनी खुद की प्रकृति को भी सुधार भी सकते हैं, नहीं भी सुधार सकते. दूसरों की सुधार भी सकते हैं, नहीं भी सुधार सकते. मगर सुधारो तो भी कुदरती इतना, नहीं सुधारो तो भी कुदरती इतना, क्योंकि सब्जेक्ट टू रिलेट करता है. और हमारा साइंस कहता है यू आर ऑब्जर्वर, यू आर नॉट प्रकृति, एंड यू आर नॉट कंट्रोलर ऑफ प्रकृति, योर्स और अदर्स. दैट्स इट. तो वो सब्जेक्ट वहां कहाँ हो गया? नहीं, वो सब्जेक्ट कहाँ हो गया? करेक्शन का खत्म हो गया. एनी एंगल प्रकृति को सुधारना है, वो सब्जेक्ट इसीलिए खत्म हो गया इन अ स्पिरिचुअल पाथ, क्योंकि प्रकृति है ही नहीं. आप प्रकृति को चलाने वाले नहीं है और आपको प्रकृति चाहिए भी नहीं. फिर व्हाई यू आर इन्वॉल्व इन द गुड एंड बैड, लाइक एंड डिसलाइक? आपको आत्मा का अनुभव करना है या प्रकृति का करना है? प्रकृति मिलेगी कर्मों की भुगतान के रूप में, बट दिस इज नॉट योर रिक्वायरमेंट. यस और नो? कैसे भी करके हमको प्रकृति 0 चाहिए, अनुभूति आत्मा की 100% चाहिए. दैट इज द गोल. तो प्रकृति के सब्जेक्ट में हमको वे टू 0 समझ में आया? वे टू 0, तभी तो ये समझ में आएगा. अभी इसमें ही पड़े रहोगे तो फिर क्या होगा? फिर वही रिलेटिव सत्य. फिर चेंज हुआ तो अच्छा लगेगा, चेंज नहीं हुआ तो बोला जाने दो, सुधरते ही नहीं है. फिर वही बात, फिर वही रिलेटिव सत्य आ गया. भाई क्यों सुधारना है? मगर प्रिंसिपल ये है कि किसी की भी प्रकृति अगर उसके हाथ में है नहीं और सिर्फ परिणाम के रूप में ही है, तो फिर सुधार की गुंजाइश कहाँ है?
और गुंजाइश नहीं है तो पुरुषार्थ सब्जेक्ट वहां लागू नहीं होता है। प्रकृति चेंज होती है या नहीं भी होती है, मगर उसमें पुरुषार्थ लेवल लगेगा नहीं। तो पुरुषार्थ नहीं है तो ज्ञान दर्शन का एफर्ट की जरूरत नहीं है। जो भी होता है, चेंज हुआ वो भी कुदरती रचना, नहीं हुआ वो भी कुदरती रचना, सामने वाले की भी चेंज हुआ वो भी कुदरती रचना, नहीं हुआ वो भी, खत्म हो गई बात। हमको प्रकृति को सब, यही तो मैंने बताया, आध्यात्म विज्ञान में प्रकृति को सब्जेक्ट नहीं बनाया। अगर इसको बनाओगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। मैंने बार बार कहा है, मैंने आध्यात्म विज्ञान में कहा है, मन वचन काया और उसकी अवस्था वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कुदरती रचना है। बार बार कहा है मैंने, सो मेनी टाइम्स कहा है। लोगों की अवेयरनेस, क्योंकि बार बार घुस जाते हैं, बार बार घुस जाते हैं, फिर मैं निकालता हूं उसको। तो उसमें तन्मयाकार है तो कुछ नहीं है। कहने का मतलब मेरा काम क्या है कि आपको निकालना है। ये जो गलती कर रहे हैं, क्रिया गलती नहीं है, आपकी दृष्टि में गलती है, उसको मैं करेक्शन करता हूं। मैं आपकी क्रिया को करेक्शन नहीं करता हूं, आपकी दृष्टि में करेक्शन करना वो पुरुषार्थ है, उसमें से बाहर निकालता हूं। और ये भारतवर्ष के अंदर आध्यात्मिक और धर्म में फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ है मालूम है? आज दुनिया के सभी धर्म, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, सभी धर्म कन्फेशन को, प्रतिक्रमण को, क्षमापना को एक्सेप्ट करते हैं। यस और नो? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजियन इन अ डिफरेंट वे। मैं क्षमात्मा को मानते हैं ना? तब हमने कहा क्षमापना वो रिलेटिव शब्द है, आध्यात्म में क्षमापना सब्जेक्ट नहीं होता है, सेपरेशन सब्जेक्ट होता है। ये कहना छोटी बात है। पूरे ब्रह्मांड की जो, पूरे विश्व के जो धर्म है उसके अगेंस्ट में मैंने कहा है। कॉपी करना तो इजी है, कोई कहे कि आलोचना प्रत्याख्यान तो ये कोई नई बात है, कोई ये तो कॉपी है। ये कहना कि आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से भी अगर आप इसको कुदरती रचना देखना है तो दिस इज योर अपर लेवल, ये बताना वो इंपॉर्टेंट है। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात तो शास्त्रों में भी लिखी है, कौन से धर्म ने नहीं कही बताइए? मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, और हमारे हिंदू धर्म में तो है। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। इसको विज्ञान मानना वो मैंने अज्ञान बताया। और अगर क्षमापना मांगना है आध्यात्म में तो ज्ञान दर्शन के उपयोग की चूक हो गई, ज्ञान दर्शन के उपयोग की दृष्टि से चूक हुई। जो मैं क्षमापना में लास्ट में बोला था वो दृष्टि की बात है, और दृष्टि में दो बात आती है, ज्ञान और। तो एप्लीकेशन की गलती हुई, वो मेरी गलती है। मन वचन का की गलती, वो मेरी गलती। तो यहाँ वो कन्फेशन की बात नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर किया है। भले लोगों को समझने में देर लगेगी, मगर एक आत्मविश्वास तो मेरे पास है कि मैं जो सनातन सत्य के ट्रैक को बता रहा हूं, आज नहीं तो कल दुनिया के लोग पागल होंगे, क्योंकि यहाँ रिलेटिव सत्य की कोई बात ही नहीं है। तो समझदार तो लोग मिलेंगे ना, और एक समझदार मिलेंगे तो 1000 लोगों को कहेंगे, दूसरा मिलेंगे तो 1000 लोग, क्योंकि सनातन तो वही का वही रहेगा। मेरा है ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। मगर रिलेटिव सिस्टम में कितना ऑप्शन है? हजारों ऑप्शन। किसको सही कहोगे, किसको गलत कहोगे, और इसमें तो लोग कंफ्यूज है। यस और नो? क्योंकि अभी पर्युषण आएगा, सभी करेंगे मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ, नहीं, व्यवहार से मैं भी करूंगा। व्यवहार अलग चीज, इसको पुरुषार्थ मानना। आप समझो मेरी बात। मैं हर मंदिर में जाता हूँ, यहाँ भी मंदिर में गए हूँ, आप समझे? तो व्यवहार अलग चीज है, इसको पुरुषार्थ मानना वो दृष्टि की गलती है। व्यवहार में जो कुछ हो रहा है वो तो कुदरती रचना है। तो मैं भी मिच्छामि दुक्कड़म करता हूँ। मेरी बहनें सब बड़ी हैं, और जो छोटी बहन है वो तो दीक्षा लिया है, तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा, वो मेरे से बड़ी हो गई व्यवहार से। तो इसलिए मैं करता हूँ, सामने से करता हूँ। मेरे बने भी सब बड़े हैं, तो करना ही पड़ेगा मेरे को, ये मेरा व्यवहार है। मगर मैं उसको पुरुषार्थ नहीं मानता हूँ, ये प्रकृति का उदय कर्म है, क्योंकि प्रकृति भाई है किसी का मैं भाई किसी का नहीं हूँ। तो प्रकृति तो करेंगी, मगर प्रकृति की क्रिया को मैं पुरुषार्थ मानूं, ये मेरा अज्ञान है। સ્વામી પણ ઘણા કેવું છે કે સત્સંગમાં જાઓ ને એટલે પ્રકૃતિ દાયી થઈ જવી જોઈએ કે સત્સંગમાં જાઓ તો નહીં તો મિસ્ટેકો થાય છે. એટલે મેં કીધું આખો સબ્જેક્ટ અમારું છે ડિસ્કશન મારી ડોક્ટર સાથે થયું, યુ નો. એટલે કે ચેન્જ કેવી રીતે પ્રકૃતિ બધાને ચેન્જ થતી, ફલાણું આમ છે ફલાણું ના થાય. યુ કેનોટ ચેન્જ ધ नहीं, मगर साइंस धीरे धीरे समझाओ। हाँ साइंस ये शरीर का साइंस समझाओ,
फिर कॉज एंड इफेक्ट साइंस समझाओ, Yeah. धर्म की बातें मत करो, पहले प्रकृति का साइंस समझाओ, फिर कॉज एंड इफेक्ट का साइंस। कि आपको माता पिता मिला, चॉइस है, भाई बहन मिला, चॉइस है, नहीं है, आपका मृत्यु होगा, चॉइस है, नहीं है, इतना समझ में आता है? इट्स ओपन। अभी जीवन में जो कुछ संजोग आएंगे, क्या वो आपकी चॉइस है कि यू आर सफर? तो धीरे धीरे करके वो समझने की कोशिश करेंगे, हाँ ये तो परिणाम है, तो फिर सुधारने की बात कहाँ आएगी? मगर एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो साइंटिफिक होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ सोचेंगे, जब साइंटिफिक हुआ ना तो उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। मगर आप रिलेटिव पॉइंट से कहेंगे तो उनके पास एक्सक्यूज। नहीं, रिलेटिव तो रखना ही नहीं। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सत्संग में जाते हैं तो ये मन वचन क्या है तो प्योर होना चाहिए। तो अभी और अगर मन वचन काया प्योर, एक from you- मिनट, अगर मन वचन काया प्योर है तो सत्संग में जाने की जरूरत क्या है? नहीं, उसका रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट। और उसमें चेंज आऊगा जो हाँ, change आऊगा। वो बोली परिणाम बोलूं नहीं चाहिए। देखो, I understand. देखो बच्चे हमको भी मिलते हैं, युवा मिलते हैं मेरे को, और मेरे को ये भी आपने जैसा प्रश्न किया वो मेरे को युवा करते हैं कि मेरे माता पिता जो जाते हैं सत्संग में, स्वामी जी उसमें कोई मेरे को चेंज दिखता नहीं है। नहीं वो कहते हैं, मेरे को कहते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर मैं उत्तर क्या दे रहा हूँ वो बताओ आपको, क्योंकि जो आपके पास प्रश्न आएगा वही प्रश्न मेरा, आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी, ऐसा नहीं कि मैं क्यों ऊपर रहता हूँ, तो वो भी ऐसा करते हैं, तो मैं उत्तर क्या देता हूँ? मैंने कहा आपके जीवन में जन्म से या तो मैच्योर होने के बाद अभी तक, क्या आपके जीवन में कोई बुराइयां है इंटरनल जो कोई देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, मगर आपको तो मालूम है, आपको तो मालूम है कि आपकी में क्या बुराई है, ऐसा एथिक ओके? तो बोला हाँ मेरे को मालूम है क्या क्या बुराई मेरे में है, आउटर और इनर जो भी कहो मेरे को मालूम है। तो मैं कहता हूँ आप इसको स्टॉप कर सकते हैं? आई ट्राई बट नॉट सक्सेस। तो दैट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट सक्सेस, इफ यू वांट टू नो। सेम हम जानते हैं मगर हम नहीं बदल सकते, तुम जानते हैं तुम भी नहीं बदल सकते, तो इसका क्वेश्चन कहाँ है? वेर इज द क्वेश्चन? अगर आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ इसलिए मैं बदल सकता हूँ, तो आप जानते तो आप क्यों नहीं बदल सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन मी? तब तो वो सोचेंगे ना, तब तो वो सोचेंगे कि मेरा क्वेश्चन कहाँ लैंड होता है। हाँ, लेकिन वो तो बात એ તો કહું છું કે એ લોકો સત્સંગમાં નથી આવતા, પણ અમે જઈએ ત્યારે બધું થવું જોઈએ બદલાવ। कहने का मतलब यही है, देखो એ તો क्वेश्चन છે એ લોકોની नहीं puzzle मैं क्वेश्चन की ही बात, ये आम क्वेश्चन है, ये व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं है, Yeah. सभी का कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इतना हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप सिंपल समझाओ कि हम जो ज्ञान जानते हैं उससे हमारी प्रकृति परिवर्तन नहीं होती है, दैट इज योर क्वेश्चन। Right. और मैं कहता हूं आपको जो ज्ञान है फिर भी आपकी प्रकृति आप बदल नहीं सकते, इट इज करेक्ट और नॉट? तो आपके पास ज्ञान है आप नहीं बदल सकते, हमारे पास ज्ञान है हमारे नहीं बदल सकते, तो क्वेश्चन कहाँ है? वो करे या ना करे, नहीं चेंज का शब्द एक देखो, कोई भी उत्तर देता है तो सिंपल बात है, आप कुछ भी उत्तर दोगे तो पहले आप चेंज करके आप बताओ ना कि मेरी कमी दूर हो गई, चेंज करके कोई भी ज्ञान प्राप्त करके मेरी कमी दूर बताओ तो सही एग्जाम्पल। आप मेरे को चेंज करने का बता रहे हो कोई बात नहीं, इट इज गुड सेंटेंस ओके, मगर आप खुद आपकी प्रकृति के अंदर जो वीकनेस है इनर एंड आउटर, इसको चेंज करके बताओ, आपके ज्ञान से बताओ, मैं आपका ज्ञान स्वीकारने के लिए तैयार हूं, तब तो उत्तर देना पड़ेगा ना। एनीवे आप बताओ मेरे को कि ये वैसे मैं कर रही हूं और हो गई है, तो जो कोई भी आपको आंसर, देखो क्वेश्चन करना एक अलग बात है, वो हवा की बात है, हवा में समझ आते हैं, मगर जब आंसर देना आता है तो फिर तकलीफ हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसा होना है कि जो आंसरेबल है, या तो ये कहो कि मैं भी कंफ्यूजन में हूं आप भी कंफ्यूजन में, तो इट्स ओके, मगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं आप तो कुछ नहीं जानते, तो दिस इज नॉट अ राइट वे। ये मेरा कहने का मतलब है, हम प्रकृति नहीं बदल सकते तो आप भी नहीं बदल सकते, हमारे पास हमारे लेवल का ज्ञान है, आपके पास आपके लेवल का ज्ञान है, फिर भी आप नहीं बदल सकते, तो ये क्वेरी नहीं है, ये क्या नहीं है, क्वेरी नहीं है। સ્વામીજી આ તમારી સત્સંગ આગળ વાત આપણે કરવાની. સાંભળ્યા नहीं पर નથી. હું તો કહું છું कि एक मिनट, હું तो कहूँ છું कि यंगस्टर ने भेगा करो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूँ कि ભાવેશ કોઈ લાવતો નહીં, આ બે જણા બેઠા છો 5-10 बच्चे युवाओं को इकट्ठा करो, તો આમાંથી એક જ આવ્યું. ક્વેશ્ચન પૂછો। जो भी है, मगर मैं तो कहता हूँ, और युवाओं के सामने जो बातें निकलेगी तो ये प्रश्न नहीं है कि 10 युवा के लिए ये रिकॉर्डिंग हुआ तो वो लाखों लोगों के लिए होगा, जरूर। दैट इज माई इंटेंशन।
मैं 10 लोगों के साथ बात करूंगा मगर लाखों लोगों का सेम अंडरस्टैंडिंग होगा, तो लाखों लोगों को थ्रू द यूट्यूब एंड थ्रू टीवी आंसर मिल जाएगा। થોડા સ્વામીજી આ સત્સંગ સાંભળ્યા પછી જે આપનું પરિણામ સ્વરૂપ છે બાહ્યમાં તો નીકળવાનું એ નીકળવાનું છે એમાં ફેર પડવાનું પણ પોતાને ઇનરની અંદર બહુ ખ્યાલ આવે છે કે મારી સમજણ બદલાય છે મારો સ્વભાવ બદલાયો છે અંદરથી આપણને બહુ જ ફેર પડતો હોય છે એ મેં જોયું पढ़े ઇનરમાં वो तो होगा ही। બહારલોના લોકો साइंस खुद ही इतना पावरफुल है, साइंस खुद ही इतना पावरफुल है कि व्हेन यू यूटिलाइज द साइंस, यूज द साइंस, देन यू गॉट इट द रिजल्ट। इट इज अ बट नेचुरल थिंग्स। आप जितना उपयोग करोगे अनुभव तो होगा ही। जब अज्ञान का उपयोग करते हैं तो अज्ञान का अनुभव होता है, तो विज्ञान का करोगे तो विज्ञान का, इसको तो प्रिंसिपल है ना। તો ઇનર જે આપણને નિર્વિકલ્પ દશા જેવી રહે ને બહુ શાંતિ ને સમાધિ મળતી वही साइंस का थीम है ना। और आज हजारों लाखों लोग सुनते हैं साइंस थ्रू द मीडिया, एवरी डे सुनते हैं। आज टीवी में 10-12 लाख लोग सुनते हैं हरियन चैनल पे, फिर यूट्यूब में सुनते हैं, फिर क्लिप आती है, फिर हमारे महात्मा लोगों को भिजवाते हैं, वो अलग सब। कितने लोग सुनते हैं? 20, 25, 30, 40 लाख लोग सुनते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसका प्रभाव नहीं होगा? होगा। आज दिखेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम अभी इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स। मगर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं है। देखो एक बात सुन लो कि अगर समंदर है, समंदर, और समंदर के अंदर से मैंने एक डोल पानी निकाला तो मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। एम आई राइट? मगर निकाला वो तो निकाला ही है। कोई माने यहाँ? तो जो चेंजेस हो रहा है वो तो हो रहा है। अभी आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो वो तो नहीं दिखेगा ना। ये आध्यात्म विज्ञान की ये बिगिनिंग है, आप समझो मेरी बात, बिगिनिंग है। तो बिगिनिंग में तो प्रभाव कैसे दिखेगा, आप समझे। मगर एक बात जरूर है, जो लोग आध्यात्म विज्ञान सुनते हैं, समझते हैं और विद इंटरेस्ट एंड वैल्यू जब इसका एप्लीकेशन करके अनुभव करते हैं और दूसरे को शेयर करते हैं, तब ये विज्ञान जो होता है वो अपने आप ब्राइट बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। क्योंकि आप खुद एग्जाम्पल हो विद एक्सपीरियंस। मैं नहीं, आप भी एग्जाम्पल हो। और हम यही कहते हैं आप खुद एग्जाम्पल बनो और दूसरे को बताओ। ऐसा नहीं कि मेरी बात रिपीट करो। विज्ञान तो सबको अनुभव होता है और अपनी भाषा में पेश करो, अपने एग्जाम्पल से पेश करो। कौन मना करता है? विज्ञान तो विज्ञान है और कुदरत का विज्ञान आपको पेश करना है। एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं और डेफिनेशन कोई भी दे सकते हैं, सिद्धांतिक होना चाहिए। खत्म हो गई। આજે 20 મિનિટની ને 30 મિનિટની ક્લિપો આવે છે એ બધાને શેર કરતી હોઉં છું પણ હવે ઘણાનો રિસ્પોન્સ હોય કોઈને નહીં હોય कोई देखने की जरूरत नहीं है। હું તો મારી રીતે That's it. मैंने कई बार लोगों को कहा है कि आप किसी को भी समझाते हैं या किसी को आप शेयर करते हैं, इसका रिजल्ट आए या न आए वो देखने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण महावीर ने भी अपने समय में जो कुछ प्रश्न किया था उसका उत्तर ही दिया था। रिजल्ट आया न आया देखा नहीं था, क्योंकि वो गुरु नहीं थे, वो गाइड थे। और मैं भी गाइड हूँ और आप सबको गाइड बनना है, गुरु नहीं बनना है। गाइड का मतलब हम बताते हैं, आपको फॉलो करना है न करना है आपकी फ्रीडम है। મોકલ્યા પછી કોઈ પ્રશ્ન કઈ પૂછે તો પછી સમજાવીએ Yes. તો પછી એમ સામે It's ચાલે okay. કઈ नहीं सामे इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। और अगर कोई व्यक्ति नहीं समझते तो मैंने बोला कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी है। नहीं, ये नहीं। आज तो इन्हें जागશે नहीं देखो, तो नहीं जागे। देखो, पति पत्नी होते हैं या माँ बाप बच्चे होते हैं, माँ बाप और बच्चे भी होते हैं, तो एक दूसरे की बात नहीं सुनते। कोई नई बात थोड़ी है। तो उसको आप इसको इम्पोर्टेंट मत दो कि मेरी बात कोई नहीं सुनते है, क्यों नहीं। भाई वो कोई नई बात थोड़ी है, तो कॉमन बात है। પછી રોજ તો ઝઘડા થતા। मैंने अध्यात्म विज्ञान में सत्संग में बहुत बार कहा है, हम जब रामकृष्ण महावीर के समय थे तब भी हमने उसकी बात को नहीं माना, तभी तो यहाँ है। अगर माना होता तो यहाँ, नहीं होती। तो आज मेरी बात कोई नहीं मानते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो ट्रेडिशन है, परंपरा है। मगर मानते हैं तो अच्छी बात है। हमारी भावना है कि लोग इसको समझे, उपयोग करें, अनुभव करें, ये हमारा भाव है। मगर कोई इंडिविजुअल माने या ना माने उसके लिए हमको और ज्यादा वॉच करने की जरूरत नहीं है। इसमें मत पड़ो, बस यू आर जस्ट शेयरिंग। बांटते रहो, बांटते रहो।
इसके रिजल्ट के परफॉर्मेंस में मत जाओ।